सो आर यू स्टिल गेटिंग लेस मार्क्स इन योर मॉक्स? बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हो जा रही है आपकी, स्पेशली इंग्लिश में, एंड यू आर नॉट गेटिंग योर डिज़ायर्ड कट ऑफ और यू आर नॉट गेटिंग द गुड परसेंटाइल. सो ये सारी चीज़ें आप फेस तो कर रहे हैं, बट अपने मार्क्स को चेंज करने के लिए हैव यू ब्रॉट एनी चेंज इन योर सेल्फ? क्या आपने कोई भी चेंज अपने में लाया है? आस्क योर सेल्फ. सच में एक बार पूछिए, एक बार देखिए, एनालाइज करिए कि आपने इन चीज़ों को सुधारने के लिए क्या सच में अपने अंदर कोई चेंज लाया है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स कि हमें इस समय पर क्या करना चाहिए इन दीज रिमेनिंग 7 to 8 days, वॉट वी नीड टू डू सो दैट आपके मार्क्स मॉक्स में तो बढ़े ही, साथ रियल एग्जामिनेशन में भी बढ़े. सो माई डियर एस्पायरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज साबिया वर्किंग एज एन RRB PO. I welcome you all to the channel and a very good afternoon to everyone. Let's begin the video. So my dear aspirants, सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, देखिए 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको पर डे अभी देने हैं, और मॉक टेस्ट देने के बाद क्या आप एनालाइज कर रहे हैं? सी वेयर यू आर नॉट एबल टू सिक्योर, कौन सा वो सेक्शन है जहाँ पे आप सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं मार्क्स, आपके कौन से सेक्शंस खाली रह जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका गलत हो रहा है, या फिर क्या छूट जा रहा है अनअटेम्प्टेड, जैसा मैंने बोला. ठीक है, किस टाइप के पजल देखते ही आप उसको छोड़ दे रहे हैं, आगे कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमें सॉल्व करना है किस टाइप के पजल्स, तो उसको फाइंड आउट करिए और जाकर मॉक टेस्ट के बाद, एनालिसिस के बाद वर्क करिए. जब तक आप ग्राउंड पे वर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप फाइनल मैच के लिए कैसे रेडी हो सकते हैं? तो सिर्फ मॉक्स नहीं देना है हमें, सिर्फ एनालिसिस नहीं करनी है, उसके लिए हमें वर्क भी करना है. देखिए आपकी कौन सा आपका DI नहीं बन पा रहा है, किस टाइप वाला DI नहीं बन पा रहा है, तो उसी टाइप वाला सर्च करके आप उसी तरीके वाले को प्रैक्टिस करिए. ठीक है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में जैसे फ्रेजेस वगैरह, इडियम्स, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं. ठीक है, लाइन से हमने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि हमको बन ही नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट एनालाइज करते वक्त उनको बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं वही क्वेश्चन आ जाए, उनमें से एक आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर दे. इसलिए एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिर्फ आपने देख लिया इतना क्वेश्चन गलत हुआ, इतना सही हुआ, ठीक है, कौन सा वाला गलत हुआ, ये नहीं देखना है सिर्फ कि कौन सा वाला गलत हुआ. आप क्या ये देख रहे हैं कि आपने जो नहीं अटेम्प्ट किया है वो क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे? आप उसको भी अच्छे से एनालाइज करिए, उसको भी अच्छे से देखिए. ठीक है, उसके बाद 2-3 मॉक्स तो देने ही हमें प्रॉपर एनालिसिस के बाद साथ. आप जब अपने मॉक्स देते हैं तो समझ लीजिए किसी 2 सेक्शन में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स डिज़ायर्ड आ रहे हैं, लेकिन एक सेक्शन में आपके बहुत कम आ रहे हैं. आप बार बार मॉक दे रहे हैं, उसी एक सेक्शन में आपके बार बार कम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है. फिर हमें आप ये चीज़ देखिए कि आपको उस सेक्शन में ज़्यादा वर्क करना है, तो इसके लिए आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए. ठीक है, सेक्शनल मॉक्स सारे मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप उसके लिए सेक्शनल मॉक्स दीजिए, वहाँ पर आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे. और पिछले साल के क्वेश्चन अगर आपने नहीं सॉल्व किए होंगे तो 2019-20 ये सारे ईयर्स के सॉल्व करिए. आई विल जस्ट प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जाके जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं. देखिए कि पैटर्न कैसा था, उसको भी एनालाइज करिए. ठीक है, आपसे एकदम परफेक्टली बनना चाहिए. जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है ना, वो तो आप बिल्कुल देख रहे हैं ना, मेमोरी बेस्ड, कि सच में ये आया हुआ था, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, वो आपको एक पैटर्न लेवल समझ में आएगा, तो उसको ज़रूर करिए. वर्क ऑन योर लूप होल्स माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी प्रॉपर स्टडी होगी, जहाँ पे आप अपने लूप होल से वर्क कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक ही तरीके से आप चले जा रहे हैं. आज मॉक दिया, उसमें मेरे 55 आए, 60 आए, कल भी दिया, उसमें भी 55-60 आए, उसके बाद भी दिया, उसमें भी सेम मार्क्स आए. तो ऐसी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, यू ऑल नो टेकिंग मॉक टेस्ट इज द मास्टर की फॉर योर सक्सेस, स्पेशली इन एनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो टेक एज मच एज यू कैन, बट विथ प्रॉपर एनालिसिस. ठीक है, फाइंड योर लूप होल्स एंड करेक्ट देम और फिल देम अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंग उसको जहाँ भी आपको लगे कि आप नहीं सही कर पा रहे हो उसे हमें सही करना है, बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम. ठीक है, वी स्टिल हैव टाइम, अगेन एंड अगेन सेइंग कि आपके पास अभी भी टाइम है, अभी भी आप वर्क कर सकते हैं. भले ही आपके पास अभी 1 वीक का टाइम बचा हुआ है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है. इस चीज़ को आपको रियलाइज़ करना होगा. ठीक है, जब भी आपके कम मार्क्स आते हैं, जैसे समझ लीजिए कि 55 या 60, तो मॉक लेवल जो होगा थोड़ा सा मॉडरेट होगा. इट इज़ ओके, डू नॉट पैनिक, आपको बस प्रैक्टिस करना है. ये जो मार्क्स है ना, ठीक है, आप ये चीज़ फील करेंगे एग्जाम में कि कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट से थोड़ा सा कम लेवल ही आएगा, अगर एक नॉर्मल लेवल रहा तो, और अगर टफ लेवल आया तो वो सबके लिए टफ होगा. ठीक है, इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना है. कहीं पर भी आपको फील हो पजल्स वीक लग रही हैं, DI वीक लग रही है, तो आपके पास अभी भी टाइम है, उसको टाइमर के साथ सॉल्व करिए, पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अपने
आप को टेस्ट करिए कि हाँ मैंने ये प्रैक्टिस किया था इस टाइप का DI, और मुझसे अब वो स्ट्रैटेजी मुझसे अब सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड मैंने आपके लिए अप्रोचेस वाली वीडियोज़ बनाई है, Day 1 Day 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, Day 3 भी आ जाएगा। कुछ स्पेशल अप्रोचेस की उसमें बात की गई है, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। लिंक में मैं प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा देर तक स्टक मत रहिए, ठीक है। समझ लीजिए 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई है या 5 मिसिंग नंबर, तो एक हो सकता है कि जानबूझ के बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगा कि आप उसमें स्टक हो गए हैं, नहीं बन रहा है आपसे, बिल्कुल छोड़ दीजिए, आगे मूव करिए, ठीक है। इतना टाइम किसी भी क्वेश्चन को हमें नहीं देना है जब आप रियलाइज़ कर ले रहे हैं कि मुझसे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम देके तो आप ऑब्वियसली उसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो उसके बदले आप 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए होते, वो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं, एनालाइज व्हाट आर द थिंग्स यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर नॉट डूइंग, एंड स्पेशली फोकस ऑन योर परसेंटाइल इंप्रूवमेंट रैदर देन ऑन द मार्क्स इंप्रूवमेंट एक्सेसिवली, ठीक है। ज़बरदस्ती का मार्क्स पे फोकस ना करके आप परसेंटाइल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बेहतर होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपके 90 अबव परसेंटाइल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। इट इज़ यू, ओनली यू हु नीड टू ब्रिंग द चेंज। मैं कुछ भी सजेस्ट कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, बट इट इज़ ओनली यू हु कैन एक्चुअली डू इट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, यही एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी लास्ट 6-7-8 डेज़ में, और यही वो लोग जो टॉपर बनकर निकलते हैं, यही चीज़ें वो फॉलो करते हैं इन 7 डेज़ में, अपने आप को पॉलिश करते हैं, ठीक है, अपने आप में चेंज लाते हैं, तभी उनके मार्क्स में एक्चुअल में चेंज आ पाता है, ठीक है। एंड लास्टली मैं थोड़ा सा एक आपको बता दे रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। प्रैक्टिस करते हैं तो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन छूट जा रहा है, उन सारी चीज़ों को फिर से देखिए, इडियम्स वगैरह, फ्रेजेस वगैरह, उन सभी को एक बार देख लीजिए। अगर आपसे नहीं भी आता है तो भी एनालिसिस के वक्त उन्हें देख लीजिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और सेक्शनल मॉक टेस्ट जैसा मैंने आपको बोला वो ज़रूर देखिए, वर्क वहीं पर करिए जिस एरिया में आप लैक कर रहे हैं अब, ठीक है। अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स अगर आपके क्लियर नहीं हैं और लग रहा है कि हाँ एग्जाम में आ सकता है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है मॉक टेस्ट में, तो अरिथमेटिक के उन चैप्टर्स को भी क्लियर कर लीजिए। रीजनिंग में सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, और क्वांट में क्वाड्रेटिक वगैरह में अगर गलतियाँ हो रही हैं, ये क्योंकि ईजी सेक्शंस है ना, इसमें अगर गलती हो रही है तो ये फिर बहुत बड़ी बात है, आप उस पर वर्क करिए। एक सेक्शन कहीं से भी, जैसे करियर डिफाइनर का एक सेशन ले लिया, उसमें पूरे क्वाड्रेटिक के सारे पैटर्न के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो हमारा क्वाड्रेटिक कभी गलत होगा ही नहीं। एंड स्पेशली परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन जो है उसको आप स्पेशली रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वो कैब डायरी आपने मेंटेन की होगी तो उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल पॉलिश करिए अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। और अप्रोचेस की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसे ज़रूर वॉच करिएगा। Final words from my side that everything you are doing now is for your future, okay? So with full जोश अभी का ये जो एक वीक है उसमें पूरी डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करिए, बिकॉज यू नीड टू विन। प्री निकालोगे तभी मेंस निकलेगा और तभी इंटरव्यू में जा पाओगे, तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्री के बारे में सोचो। एंड याद रखो, अभी तक जो किया वो किया, ये जो लास्ट के डेज है ना, ये बिल्कुल डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसलिए बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लो और एक नया एक नया जोश, एक नए एनर्जी के साथ ये 7 डेज आपको वर्क करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन।